शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिछले समय से पवित्र आत्मा जिस तरह से इन सारी चीज़ों को साफ साफ करते आ रहे हैं, हमारे सामने रख रहे हैं, ये सब जो यौम किपुर के आखिरी दिन में जो होना था, ये निश्चित, पर हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। निश्चित बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, उस पर विचार। तो जब फैसले या आदमी भरमाने में आता है, बहलाने फुसलाने में आता है, तो ये स्थिति बनती है और शैतान हमेशा ये इस्तेमाल करता रहा है। आज जब हमारे बच्चे, हमारी बेटियां शैतान के द्वारा उठा ली गई हैं, लूट ली गई हैं, छीन ली गई हैं, ये पहले भी हुआ था। और इस चीज़ को साथ साथ समझते हुए यहाँ जो पवित्र आत्मा चाह रहे हैं परमेश्वर की निज कौम इज़राइल के लिए, जो आवश्यक है कि उनको हमेशा करते रहना चाहिए, तो आज भी जो दाऊद ने करा था वो उन्हें करना चाहिए। ठीक है, आप अपने बहुत सारी आविष्कार और उन पर जो भरोसा करें, अपनी इंटेलिजेंस, मोसाद और ये सारी चीज़ों पर भरोसा करें, और जिस तरह लापरवाह होकर सो गए, निश्चिंत हो गए, जैसे बाइबल में साफ कहा गया है, कब वो स्थिति आती है जब हमको ऐसा लगने लगे कि सब चीज़ ठीक ठीक है, और उसी समय इसको कई संदर्भ में देखा जा सकता है। और जो विवेचना करते हैं उसको देखते हैं, अलग अलग संदर्भ में देखते हैं। यहाँ किसी संदर्भ में मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, पूरा अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो किस तरह से जिनसे कोई नाता नहीं रखना चाहिए यहूदियों को, वो आकर्षित हुए तमाम मिडिल ईस्ट में अपने रिलेशन को बेहतर करने के लिए, जबकि वो बहुत अच्छे से तनाख को, तोरा को जानते हैं, और समझौते की ओर वो लगातार जाते रहे, जबकि उनको कोई कमी नहीं थी और उन्हें और सुरक्षित 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 महसूस होता रहा। शैतान से आप कब सुरक्षित रह सकते? अगर थोड़े से संबंध आपके सऊदी अरब से बन गए, अरेबियन कंट्री से बन गए, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप सुरक्षित हो रहे हैं? और जैसे ही ये धारणा पूरे इस्राएल में आई, वो हथियार डालकर निश्चिंत होकर सोने लगे, और जिसका नतीजा ये हुआ है। और भविष्य में आप देखेंगे जब ये युद्ध जिस कागार पर है, तो ये सब अपने अपने जितने समझौते हैं वो कहीं नहीं रहेंगे। ये सिर्फ अपना हित और उनका हित इस्लाम है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो उस शिक्षा को, और जितनी रिपोर्टें और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, वो बहुत स्पष्ट दिखा रही हैं। पर आपको फिर भी इस अवस्था में, चाहे वो चारों तरफ से घेर भी ले, तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत हारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेनाओं के यहोवा के पास जाओ, हाशिम के पास जाओ, जैसे दाऊद गया था जब उसकी पत्नी, बच्चे और पूरा चीज़ लूट के अमालेकी, ये अमालेकी हैं, अच्छे से जानते हैं अमालेकी का क्या मतलब है। और पहली बार जब इज़राइल मिस्र से गुलामी से छूटकर
परमेश्वर ने, सेनाओं के यहोवा ने उन्हें लाया था, तो पीछे जो बुजुर्ग और बच्चे रह गए थे उनको ये मारते थे। ये उस नेचर के लोग हैं। और इसमें ये सोचते हैं होशियारी हो गई। आप सरप्राइज इसीलिए हुए ना कि आपके अंदर निश्चिंतता आ गई कि सब कुछ अब ठीक ठाक है। और वचन कहता है और उसी समय तुम पर मुसीबत आ पड़ेगी। और ये निश्चिंतता का समय कितने समय से चल रहा था, और ये कभी आपके नहीं हो सकते। ये ना थे, न हैं, न होंगे। ये आपके हमेशा विरोधी हैं, मसीह विरोधी लोग हैं। ये हमेशा विरोधी रहेंगे। इन पर विश्वास करके आप धोखा खाएंगे। चाहे कितने ही अच्छे संबंध लग रहे हों, वो सिर्फ भ्रम है। और वो पूरा जो मिडिल ईस्ट है, मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये सारे एक हैं। ये अलग अलग नहीं है। ये शिया सुन्नी, ये फिरके सब एक हैं। जिहाद के मामले में एक हैं। यहूदी और क्रिश्चियन के लिए ये एक है कि कब इनको फाड़ खाएं। बिल्कुल दाऊद की तरह उन सब बातों की जो गलती हुई है, सबसे बड़ा जो फेलियर आप बोलते हैं, जो इंटेलिजेंस फेलियर, ये भूल जाइए। सबसे बड़ा फेलियर आप उस समय शुरू हो गए थे जब आपने समझौते शुरू किए थे व्यापार नीति के तहत, और ये आपने अपने मन के स्वभाव से शुरू किया था। आप वादा की धरती पर हैं, जो सेनाओं के यहोवा ने आपको ही सौंपी है, और उसकी देखरेख और रक्षा करना ये आपका कर्तव्य है। समझौते से आपकी रक्षा नहीं होगी। अब जब ये सब फिर से आपके सामने इकट्ठे होकर, कुछ पीछे छिपकर, शैतान का चाल चलन आप देखेंगे। इसमें परमेश्वर प्रकट कर रहा है पूरे चाल चलन को, और हर चीज खुल जाएगी। ये आप नोट कर लीजिए। आज जो कुछ भी है, सारा कुछ छिन गया हो, पर कोटेल तो आपके पास है, वो टियर वॉल तो आपके पास है। उससे पूछोगे और वो जवाब देगा। भजन संहिता में कि तू पुकारेगा और मैं यहां हूं, मैं कहूंगा यीशु के नाम में। ये सच है। ये सब बातें जो आत्मा की हैं, और आत्मा बहुत अच्छी तरह जानता है, और इस सारी बातों की समझ यहूदियों को है। तो पहला काम जो दाऊद ने किया था, पहला सामुएल 30 पढ़ लो, और परमेश्वर वो बच्चों को गुलामी में, कि उनसे गुलामी कराई जाए, यही तो करा गया था ना। बच्चे और ये उठा के ले जाते थे और उनसे गुलामी कराते थे। इनका स्वभाव है। ये वैश्या के लिए बेचे जाते थे, खरीदते थे। ये इनका अमालेकी का, ये पूरे जितने भजन संहिता 83 में और सब जगह, अगर ये बार बार आ रहा है 38 एजकेल 39, ये नाम जो दे दिए गए हैं। और लूत वंशियों पर भी भरोसा मत करो, ये मोआबी, इन पर भी भरोसा मत करो। जो हेब्रोन है, ये सारा कुछ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपको जवाब मिलेगा। आप उसके पास गए ही नहीं,
आपने अपनी शक्तियों को जो आसपास आपने तैनात करा था सब फेलियर हो चुका ना। अब भी समझ जाओ, पहला काम आप निश्चित इनको पूरी रीति से उस सेनाओं के यहोवा के साथ ही नाश कर सकते हैं जो इस युद्ध में हैं। बार बार वो गलती जो 67 में दोहराई गई थी, जिससे आज आप टेम्पल माउंट से वंचित हैं और वहां पर डोम ऑफ द रॉक है। और जब परमेश्वर की दृष्टि में है, जो वादे पूरी दृष्टि में हैं, और मैं चाहता हूं इस बात को जाने, क्योंकि पवित्र आत्मा ये यौम किपोर के पहले से जो आप देखेंगे 25 इलूल से ये प्रकट करते आ रहा था कि इज़राइल में यही यौम किपोर के समय घटित होना है। और सब आप आनंद में मगन उन बातों में, आपने अपने हथियारों को फेंक दिया, अलग कर दिया, इसीलिए तो सब उठाए गए। पर वो सब वापस आ सकते हैं। आपको जाना होगा, पूछना होगा बहुत अच्छे से। फिर मैं कह रहा हूँ, पहला शमूएल 30 को देख लें, जिसमें बहुत साफ साफ लिखी हैं ये बात, और वो पूरी होनी है। और फिर वही बात जो लगातार निकल रही थी, हो रही थी, कि फिर ये रोना पीटना नहीं होगा। अभी जो चौकों में रोना पीटना मचा है, इज़राइल के पूरे चौकों में रोना पीटना मचा है ना, वो छुटकारा देने को तैयार है। पूछना शुरू करो, जिसकी प्रतिज्ञा आपके साथ है। और ये तमाम व्यापारों को ख़त्म कर दो। ये आपके दुश्मन हैं, दुश्मन रहेंगे। शैतान आपका कभी साथी नहीं हो सकता। ये हर समझौते से हाथ उठाकर इनको रौंदने कुचलने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल कोई नहीं, यूएन और ये किसी पर भरोसा मत करो। कोई भी कंट्री पर भरोसा करने की जगह खुद कमर कसो। और बिल्कुल मैं तो यीशु के नाम में बोलूँगा, वो यीशुआ जो और वो पवित्र आत्मा जो आपको ये बता रहा है कि जाग जाओ अब, और आशा मत रखो इनसे। आप सुरक्षित नहीं रह सकते इनके द्वारा, कोई आपको सुरक्षित नहीं कर सकता। सुरक्षित का वादा कि आग से मैं तेरी रक्षा करूंगा, इज़राइल के लिए सेना के यहोवा का यही वचन है। तो आगे बढ़कर इसे कर लो, और ज़्यादा क्या, और अलग हो जाओ इनसे हमेशा के लिए। और जो कुछ तुम्हारा छीना है, इन अमालेकियों के किसी को भी मत छोड़ो। साउल ने छोड़ा था, नतीजा देखे, वो एक बज गया था एस्तर में, और उसने पूरे यहूदियों को मौत की कागार पे पहुंचा दिया था। तो आज फिर चिचिताया जा रहा है। मैं पूरी टॉप लीडरशिप और इन सब को फिर एक बार मैं फिर चाहता हूं कि ये सारे लोग जो तुम हो, एक बार सेना के यहोवा से पूछो, तो वो आपसे बात करेगा और वो सारे रास्ते तैयार कर देगा।
आप संसार के रास्ते पर मत भटको, किसी पर भी विश्वास मत करो। ये कोई भी विश्वास योग्य नहीं। ये संसार के बनाए हुए नियमों पर चलने वाले हैं और इसके लिए बहुत सारा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कैसे दाऊद को उस नाले के पास मिला वो, और उसने बता दिया कौन ने उठा के ले गया है और वो कहां पर है। इतना सरल है। ऐसे कठिन समय में निश्चित हम प्रार्थनाओं के साथ हैं, आपके साथ। सीना का यहोवा जानता है, उसका बेटा हमारा उद्धार करता यीशु मसीह जानता है, पवित्र आत्मा जानते हैं, और ये सच्चाई मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे कोई प्रोफेट होने का शौक़ नहीं है। एक चीज़ समझ लेना, ये सब चीज़ें पहले से स्पष्ट हैं, मुझे स्पष्ट पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत स्पष्ट हैं। ये काम करना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके साथ है। आमीन।